नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है थिंक अगेन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द डम स्ट्रक इफ़ेक्ट, जिसको मैंने हिंदी में कहा है क्या हमें गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्या स्कूल में हमें गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश में इसको नाम है द डम स्ट्रक इफ़ेक्ट। अगर किसी को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं आती थी कॉलेज में, स्कूल में, अभी भी, तो भी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। एकदम नए तरीके से पढ़ाई करने का तरीका बताया है। एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल ऐसे ही होगा। इट्स week 12 of physics class and you get to attend a couple of sessions with a new highly rated instructor to learn about static equilibrium and fluids। कह रहे हैं ये 12वां हफ्ता चल रहा है फिजिक्स का। इट्स week 12 ऑफ फिजिक्स क्लास। फिजिक्स के अलग अलग हफ्ते चलते हैं, तो ये 12वां हफ्ता चल रहा है और आप एक बहुत अच्छे टीचर का क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको फिजिक्स का स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और फ्लूइड, कैसे पानी काम करता है। बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई है मैंने। उसमें बताया जाता है कैसे संस्थाएं सॉलिड से जब लिक्विड बनती हैं तो उनको बदलना चाहिए। ट्रांजिशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि जो 20-25 एम्प्लॉयज़ जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही 500 एम्प्लॉयज़ बिहेव नहीं करते। वो मैं बाद में कवर करूँगा। लेकिन उसमें फिज़िक्स से कंपनीज़ को रन करना सिखाया है। उसका नाम है, हमारी सीरीज़ बुक का नाम है लूप होल्स, लून शॉट्स। कहते हैं अगर आप एक हथौड़े को बर्फ़ को मारोगे तो बर्फ़ टूट जाएगा, लेकिन वही हथौड़े से अगर आप पानी को मारोगे तो पानी नहीं टूटेगा। तो आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, वही स्ट्रैटेजी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते। खैर, तो फिज़िक्स बदलता है। बर्फ़ से पानी जब बनता है तो फिज़िक्स बदल जाता है। तो ऐसे ही आप एक फ़िज़िक्स की क्लास में टीचर से सीख रहे हैं फ़िज़िक्स। द फर्स्ट सेशन ऑन स्टैटिक्स, इट इज़ अ लेक्चर। तो पहला जो सेशन है स्टैटिक्स पे। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक नहीं, स्टैटिक्स है। स्टैटिक एनर्जी क्या होती है? फ्लो नहीं कर रही है। वो ऐसा दिखाते हैं ना, ऐसा टच। हाँ देखो, ऐसे अपने हाथ के ऊपर लगाओ तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। घिसने के बाद होता तब। मेरा तो वैसे ही हो रहा है। बहुत गर्म हो गया आपको। ऐसे ही होता है ना? हाँ, ऐसे ही होता है। ये काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी है? स्टैटिक एनर्जी। पक्का? नहीं बड़ा भाई, ये काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है। तो स्टैटिक कौन सी होती है? अरे काइनेटिक ये नहीं है, ये काइनेटिक है। ऐसे भाई उसमें शीश बताएगा, रुक जाओ भाई। दो अंतर रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखें तो स्टैटिक होती है और करंट। स्टैटिक मतलब जो फ्लो नहीं करी एक जगह से। अब करंट है वो वहाँ से आ रही है, पंखों में जाए तो वो फ्लो करिए। स्टैटिक जो मूव नहीं हो रही है। वेरी गुड। तो पहला क्लास है। शिरीष जैसा एक अच्छा सा टीचर है। हाँ, ये जो हाथ वाला है इसको स्टैटिक एनर्जी बोलेंगे। और जो शिरीष ने बताया पंखे में बिजली आ रही है वो फ्लो कर रही है। स्टैटिक मतलब रुकी हुई एनर्जी, और जो बिजली है वो फ्लो करने वाली एनर्जी। गर्मी है वो भी फ्लो करती है। जो फ्रिक्शन से होता है वो स्टैटिक एनर्जी होती है। ओके, तो यही पहला क्लास चल रहा है जिसमें कि आपको लेक्चर दिया जा रहा है। जैसे अभी लेक्चर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्या हमें गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है? क्या इसीलिए हमको पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्ट खत्म हो गया? और क्या कर सकते हैं अगर हम अपनी पढ़ाई को फिर से रीइग्नाइट करना चाहते हैं? वन ऑफ योर रूममेट्स हैज़ डिफरेंट इक्वली पॉपुलर इंस्ट्रक्टर हु डज द ऑपोजिट यूजिंग एक्टिव लर्निंग फॉर स्टैटिक्स एंड लेक्चरिंग ऑन फ्लूइड्स। तो आपकी तो 2 क्लास चली, फ्लूइड्स मतलब पानी वगैरह, और स्टैटिक्स जिसमें कि अभी हमने पढ़ा स्टैटिक एनर्जी। इसके लेक्चर सुनते हैं आप। लेकिन आपका दोस्त एक में लेक्चर सुनता है एक का, और दूसरा कुछ और तरीके से सीखता है। उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। बोथ केसेस द कंटेंट एंड द हैंड आउट्स आर आइडेंटिकल। और दोनों ही केस में आपको किताब वही दिया गया, कुछ नोट्स बनाकर दे दिया गया, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज डिलीवरी मेथड। लेकिन अंतर क्या है? एक में लेक्चर दिया गया दोनों क्लास का, और एक में लेक्चर दिया गया और कुछ एक्टिवली किया गया। ड्यूरिंग द लेक्चर द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट्स स्लाइड्स, गिव्स एक्सप्लेनेशंस, डज डेमोन्स्ट्रेशंस एंड इवन सॉल्व सैम्पल प्रॉब्लम्स एंड यू टेक नोट्स ऑन द हैंडआउट्स। जब लेक्चर दिया जा रहा है
तो जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो पहले स्लाइड्स दिखाता है, ऊपर एक्सप्लेन करता है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन देता है, उसके एग्जाम्पल्स देता है आपको, क्वेश्चंस सॉल्व करता है, और फिर आप इस पूरी चीज़ का नोट्स बनाते हैं, जैसा कि आमतौर पे स्कूल्स में होता है। यही होता है। In the active learning session, instead of doing the example problems himself, the instructor sends the class off to figure out in small groups, wandering around to ask questions and offer tips before walking the class through the solution. लेकिन दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सनकी टाइप का टीचर है। वो एक्टिव लर्निंग सेशन करता है, मतलब वो खाली मैं बोलूँ आप सुने ऐसा नहीं करता। इंस्टेड ऑफ डूइंग द एग्जाम्पल प्रॉब्लम हिमसेल्फ, वो खुद क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता। द इंस्ट्रक्टर सेंड्स क्लास ऑफ टू फिगर देम आउट इन स्मॉल ग्रुप्स। बोलते देखो भैया ये क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर मुझे आता नहीं है, तुम लोग छोटे छोटे ग्रुप बना लो और आपस में कुछ कुछ कोशिश करो इसका आंसर खोजने का। ही सेंड्स देम ऑफ टू फिगर आउट इन स्मॉल ग्रुप्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, छोटा सा क्वेश्चन है। कॉमा या फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस चालू हुआ और उसमें लिखा है फॉर, उसका क्या मतलब? ये बताया था बताया था? अरे यही है, क्लास साथ हुआ। नहीं, फॉर बताया था आपने कि उसके लिए कुछ कितनी नया शर्म आनी चाहिए वैसे आपको। अगर शर्म आएगी नहीं, अगर शर्म आएगी तो मैं बेकार टीचर हूँ। शर्म नहीं आ रही है। शर्म नहीं आ रही है तब तो मैं बहुत बेकार टीचर हूँ। याद दिया अरे बिकॉज, क्योंकि बिकॉज किसी सेंटेंस की शुरुआत, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में अगर फॉर लिख गया है, फॉर का वैसे मतलब होता है के लिए। आई एम हियर फॉर द वाटर, आई एम हियर फॉर द मनी, आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ। लेकिन अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत फॉर से होती है, अब देखिए इसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने सुन लिया, आप भूल जाएंगे। लेकिन यही मैंने आपको फॉर का आंसर बता करके उसके बाद बोला होता कम से कम 100, 150, 200 सेंटेंसेस आपस में खेलो कूदो अगले एक हफ्ते तक, तो वो एक्टिव क्लास होती। तो वो यही कह रहे हैं कि बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके वॉन्डरिंग अराउंड टू आस्क क्वेश्चन, टीचर घूम घूम करके सवाल पूछ रहा है, एंड ऑफर टिप्स बिफोर वॉकिंग द क्लास थ्रू सोल्यूशन। थोड़ा थोड़ा टिप दे दिया, बस आंसर नहीं दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया सोल्यूशन देने से पहले। एट द एंड यू फिल आउट अ सर्वे, और उसके अंत में आप एक सर्वे क्वेश्चन का आंसर भरते हो। In this experiment, the topic doesn't matter. The teaching method is what shapes your experience. इस एक्सपेरिमेंट में क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन से तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक्टिवली सिखाया जा रहा है या पैसिवली। पैसिवली कौन सा है? जहां लेक्चर दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कितना भी अच्छा टीचर हो, कुछ देर बाद आपको नींद आएगी ही आएगी। लेकिन जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो आप ज़्यादा एंगेज्ड होते हो, वो तरीका अलग है पढ़ाने का। आई एक्सपेक्टेड एक्टिव लर्निंग टू विन द डे, but the data suggests that you and your roommate will both enjoy subject more when it's delivered by lecture. सुनिए, सुन के अभी अभी क्या लगता है, ऑथर कह रहे हैं मुझे लगा था जहाँ पर एक्टिव लर्निंग होती है वो जीतेगा, उसमें हम ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डाटा सजेस्ट्स दैट यू एंड योर रूममेट विल बोथ एंजॉय सब्जेक्ट मोर व्हेन डिलीवर्ड बाय लेक्चर। डाटा ये बताता है कि आप और आपके रूममेट दोनों को जब लेक्चर दिया जाता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। यू विल ऑल्सो रेट द इंस्ट्रक्टर हु लेक्चर्स एज मोर इफेक्टिव। और अगर आपको पूछा जाएगा भाई बताओ कौन सा टीचर अच्छा था, तो बोलोगे यार वो जो पढ़ाया था ना, लेक्चर दिया था, वो ज़्यादा अच्छा था। एंड यू विल बी मोर लाइकली टू से यू विश ऑल द फिजिक्स कोर्सेज वर टॉट दैट वे। और आप ये भी कहेंगे यार ऐसे जो फंसा देता है हम लोगों ने, वैसा नहीं क्लास चाहिए, खुद तो कुछ करता नहीं, बस हम लोग को बोलता है खुद खोजो, हमको वो वाला चाहिए लेक्चर वाला, ऐसा आप बोलेंगे। Upon reflection, the appeal of dynamic lectures shouldn't be surprising. आप सबको लेक्चर पसंद आता है। Upon reflection, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये क्यों पसंद है, लेक्चर्स क्यों पसंद है, ये बहुत आपको सरप्राइज ही नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे आराम से। For generations, people have admired rhetorical elegance of poet like Maya Angelou, politicians like John F. Kennedy Jr. and Ronald Reagan, preachers like Martin Luther King Jr. and teachers like Richard Feynman. स्कूल्स में जनरेशन से, कई पीढ़ियों से हमको पसंद है रिटोरिकल एलिगेंस ऑफ पोएट्स लाइक माया। जब कोई बहुत अच्छा, जैसे ये आप किताब पढ़ते हैं, प्रेमचंद की कोई किताब पढ़ी है आपने, मुंशी प्रेमचंद की, या कोई कहानी को पढ़ी हो?
पूस की रात, दो बैलों की कथा, और मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? वो चिमटे वाली। चिमटे वाली नहीं, जिसमें फिल्म बनाई है श्याम बेनेगल ने यार, अच्छा, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। उसमें दो नवाब होते हैं, उनकी बीवियां परेशान हैं, घर परेशान है, पूरा शहर भर में लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, और ये दोनों अपना आपस बैठ के शतरंज खेल रहे हैं। दो बैलों की कथा। नहीं, शतरंज के खिलाड़ी। इस मैं कहानी बता रहा हूँ। अच्छा, दो बैलों। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये रिटोरिकल स्टोरीज हैं। इसमें जो आप फिल्म देखेंगे ना, तो आपको हंसी आएगी और आपको मजा भी आएगा कि दो शतरंज के खिलाड़ी, उसमें वो बोलता है, संजीव कुमार है हीरो, उसमें एक आदमी राजा साहब के वहाँ से आया था, तो आपको पता है अंग्रेज यहाँ तक पहुँच गए हैं और कहते हैं चढ़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। तो संजीव कुमार बोलता है, अरे छोड़ेंगे हम, ये देख रहे हैं तलवार, हमारे परदादाओं ने तलवार से तो बताई, तो सब हटा दिया था, भगा दिया था दुश्मनों को। उसके बाद रखकर तलवार शतरंज खेलना शुरू कर देते हैं। आपको हंसी भी आएगी। इसको बोलते हैं रिटोरिकल। हिंदी में क्या बोलेंगे रिटोरिकल को? व्यंग। ये व्यंग है। दिखा रहे थे कि जो राजा महाराजा थे उस जमाने के इंडिया में, हार क्यों गए अंग्रेजों से, अय्याश हो गए थे, शतरंज खेल रहे हैं। बल्कि राजा थे कौन उस समय का? अवध के राजा थे, अमजद खान ने उसका रोल प्ले किया है, वाजिद अली शाह। उनका फेवरेट पास टाइम क्या था पता है? राजा का फेवरेट पास टाइम वो लड़कियों को डांस करना, डांस देखना और पोएम लिखना। पोएम लिखते थे वो, मतलब कविताएं लिखते थे। और थे कौन? राजा। और ऐसे ढेर सारे राजाओं को पकड़ पकड़ के अंग्रेज़ों ने हरा हरा के ख़त्म कर दिया। ऐसे लोगों के बारे में जब आप सुनते हैं, और मैं आपको बोलूं कि थोड़ा सोचो कौन सा राजा था, मोबाइल खोलो, उसके बारे में, उसकी शक्ल कैसी दिखती थी वो खोलो। आपको मैं एक्टिवली काम कराऊंगा तो बोलेंगे क्या बेकार टाइम पास करा रहे हैं। आप कहानी बताइए ना। कह रहे हैं सालों से हम लोगों को ऐसी रिटोरिकल कहानी सुनना अच्छा लगता है, बड़े बड़े नेताओं की भाषण अच्छा लगता है, और मार्टिन और टीचर्स जो रिचर्ड फेमन हैं जो पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है। Today we live in golden age of spell-bounding speaking where great orators engage and educate from platforms which unprecedented reach। और आज तो वो दुनिया है जहाँ पर एक टाइम पर गांधी या कोई भी आदमी ओरेटर्स बोलते थे, लोग सुनते थे, बस खत्म हो गया। लेकिन अब एक आदमी दुनिया के एक कोने से बोलेगा, पूरी दुनिया सुनेगी, और उसके बाद कई साल तक सुन सकती है यूट्यूब पे। आज वो ज़माना आ गया है। प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लोग सुनाते हैं, लेक्चर देते हैं। Creatives used to share their methods in small communities now can accumulate enough YouTube and Instagram subscribers to populate small country। और आज ऐसी दुनिया हो गई है, पहले जो छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग पढ़ते पढ़ाते थे, अब तो YouTube में आप इतने लोगों को फॉलोअर बना लेते हो जितना एक देश होता है। 1 करोड़ फॉलोअर, 2 करोड़ फॉलोअर, इतने बड़े तो देश होते हैं। Pastors once gave sermons to hundreds of church, now they can reach hundreds of thousands over the internet in mega churches। जो पहले के पास्टर्स थे, चर्च के फादर हुआ करते थे, वो 100-125 लोगों को लेक्चर देते थे, अब लाखों को दे सकते हैं अलग अलग नेट के ज़रिए, अलग अलग चर्चों में। प्रोफेसर्स यूज्ड टू टीच स्मॉल इनफ क्लासेस दैट दे कुड स्पेंड इंडिविजुअल टाइम विद ईच स्टूडेंट्स। नाउ देयर लेसन्स कैन बी ब्रॉडकास्ट टू मिलियन थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। खान सर जैसे लोग जब पढ़ाते हैं तो लाखों लोग देखते हैं, अब लाखों लोग आपसे पढ़ते हैं। इसलिए हमको लेक्चर्स पसंद हैं क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। इट इज़ क्लियर दैट दीज लेक्चर्स आर एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव। तो ये साफ जाहिर है कि ये सब लेक्चर्स हमको एंटरटेन करते हैं, मज़ा दिलाते हैं, और इन्फॉर्मेटिव भी हैं, जानकारी भी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन इज़ वेदर दे आर द आइडियल मेथड ऑफ टीचिंग। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सही तरीका है पढ़ाने का? In the physics experiment, the students took tests to gauge how much they had learned about statics and fluid। फिजिक्स की क्लास में बच्चों ने बाद में टेस्ट लिया जो स्टैटिक्स और फ्लूइड के बारे में पढ़ा था उसका। Despite enjoying the lectures more, they actually gained more knowledge and skill from active learning sessions। बच्चों ने एंजॉय तो ज़्यादा किया लेक्चर्स, लेकिन याद कौन सा रहा? एक्टिव लर्निंग क्लासेस। इट रिक्वायर्ड मोर मेंटल एफर्ट्स, क्योंकि उनको दिमाग लगाना पड़ा जब एक्टिव लर्निंग किया, विच मेड इट लेस फन बट लेड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग। मज़ा नहीं आता जब मेहनत करना पड़ता है, लेकिन डीपर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उससे।
आज श्रीश को जानना था हेरिडिटी के बारे में, और मैंने भी पढ़ा था बचपन में डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के बारे में। जीन्स होते हैं, जैसे मेरे जीन्स श्रीश के में आए, अनुज के जीन्स उसके बच्चे में आए हैं। 2 टाइप के जीन्स होते हैं, एक को बोलते हैं डोमिनेंट जीन्स और एक को होते हैं रिसेसिव। अब बताइए दोनों की क्वालिटी क्या होती है? डोमिनेंट होता है, मतलब ये पढ़ा था कि क्रॉसओवर होता है, तो कुछ ऐसे जीन्स हैं जो काफी डोमिनेंट हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। सिस्टम 1 से आंसर दियो ना। कुछ ऐसे जीन्स हैं जो डोमिनेंट हो जाते हैं और कुछ ऐसे अरे नहीं, ये पढ़ा था कि जैसे कि कोई काला है, और जैसे अगर दोनों के माँ बाप गोरे हैं पर फिर भी अगर बच्चा काला है तो जीन उसमें है, लेकिन वो रेसेसिव जीन था जो डोमिनेंट हो गया। तो कोई डोमिनेंट जीन्स को डोमिनेंट क्यों बोलते हैं, रिसेसिव जीन को रिसेसिव क्यों बोलते हैं? कि काला ही। अब मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं बचपन में पढ़ा था, आप ही की तरह पढ़ा था। मुझे डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड तो याद था, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं याद था। शीश को और मुझे अब याद हो गया। बताओ भाई। और बड़ी मम्मी को याद था। जो जीन डोमिनेट करे वो डोमिनेंट जीन नहीं, खाली इतना नहीं है बेटा, कुछ और है। डोमिनेंट जीन ये रहता है जब दोनों जीन एक साथ क्रॉस ब्रीड कराते हैं। जब ब्रीड होता है तो उसमें डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर रिसेसिव जीन ना भी हो तब भी डोमिनेंट जीन अपना काम कर देगा। डोमिनेंट जीन अगर मेल का है तो जो बच्चा होगा वो मेल पैदा होगा। सिंपल भाषा में डोमिनेंट जीन्स एक अकेला जीन काफ़ी है, लेकिन रिसेसिव जीन में 2 कॉपी होंगी तभी वो काम होगा। मान लीजिए मैं और रिम्पी दोनों अलग अलग जीन्स हैं, मैं काला हूँ वो गोरी है, और मेरा कालापन डोमिनेंट जीन्स है, उनका गोरापन रिसेसिव जीन है। तो मेरा बच्चा अगर उसके अंदर में मेरा कालापन गया, मेरा डोमिनेंट जीन गया, तो काला ही होगा। उनका भी जीन्स आया लेकिन उनका रिसेसिव जीन है, वो गोरा नहीं होगा। मान लो दूसरा बच्चा हो, उसके अंदर में मेरा ये जीन गया, लेकिन ये डोमिनेंट जीन एक कॉपी है, लेकिन रिसेसिव जीन के 2 कॉपी पहुंच गए। ये चीज़ नहीं पढ़ी हमने कि रिसेसिव जीन्स में 2 कॉपी होनी चाहिए, तब जाके वो उजागर होगा उसकी क्वालिटी। इसमें एक और चीज़ हमने पढ़ी, एलील्स पढ़ी थी ना, मैं उसको अलायल्स बोल रहा था। अब ये चीज़ें पढ़ लिया, लेकिन जब एक्टिवली मैं काम करूंगा जीन्स के साथ में, तो ऐसा है जैसे कि आपने समोसा के बारे में पढ़ा, लेकिन समोसा बनाया, बड़ा मुश्किल है समोसा बनाना। और जो हमारे दयाराम नहीं बनाते, वो भैया जो बनाते थे, सत्यनारायण जो समोसा बनाते थे, उसका तो जवाब ही कुछ और है भाई। नहीं समझो, खाना बनाना और खाने के बारे में बात करना ये वैसे ही डिफरेंस है। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई बिलीव्ड दैट वी लर्न मोर व्हेन वी आर हैविंग फन। ऑथर कह रहे हैं बहुत समय तक मुझे लगता था जब किसी चीज़ में मज़ा आता है तो हम ज़्यादा सीखते हैं। अभी भी हमारे आसपास के लोग ऐसे ही समझते हैं। दिस रिसर्च कन्विंस्ड मी आई वॉज रॉन्ग। लेकिन इस रिसर्च ने ये मुझे कन्विंस कर दिया कि मैं गलत था। इट ऑल्सो रिमाइंडेड मी ऑफ माई फेवरेट फिजिक्स टीचर, और इससे मैं अपने फेवरेट फिजिक्स टीचर को भी याद कर रहा था, हु गॉट स्टेलर रिव्यूज़ ऑफ लेटिंग अस प्ले पिंग पोंग इन क्लास, जो हम लोगों को बहुत पसंद था क्योंकि वो क्लास के दौरान हमको खेल खेलने देता था, बट डिडंट क्वाइट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टिक। लेकिन जो कुछ पढ़ाता था वो नहीं याद रहता था हम लोगों को। ऐसे टीचर सबको पसंद आते हैं। एक्टिव लर्निंग हैज़ इम्पैक्ट फार बियॉन्ड फिजिक्स। जो एक्टिव लर्निंग होती है उसका असर फिजिक्स के बाहर होता है, बहुत दूर दूर तक होता है। द मेटा एनालिसिस कंपेयर्ड द इफेक्ट्स ऑफ लेक्चरिंग एंड एक्टिव लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स mastery of a material, culminating 225 studies over 46,000 undergraduate in science, technology, engineering and maths STEM. Active learning methods include group problem solving, worksheets and tutorials. एक तो होता है लेक्चर देना और एक होता है एक्टिव लर्निंग, जिसमें 46,000 बच्चों की टेस्टिंग की गई है। और एक्टिव लर्निंग में क्या क्या करते हैं? ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं, ट्यूटोरियल्स लेते देते हैं। On average, students scored half a letter grade worse than traditional lecturing than active learning, and students were 1.5 times more likely to fail class with traditional lecturing. बच्चे जो खाली लेक्चर सुनते थे वो ज़्यादा चांसेस था कि फेल हो जाएंगे। और जो बच्चे खूब इन्वॉल्व होते थे, इसलिए डॉक्टर्स खाली थियोरी नहीं पढ़ते, डॉक्टर्स को भेजा जाता है हम लोग को हर साल सेकेंड ईयर से आधा टाइम हॉस्पिटल में जाओ, मरीजों को देखो, बीमारी को देखो, ब्लड टेस्ट करो, डिलीवरी कराओ,
रात रात भर वहाँ सिस्टर और नर्सेस के साथ बैठ बैठ करके तुम उनकी गालियाँ खाओ, वो एक्टिव लर्निंग है। द रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट if the students who failed in lecture courses had participated in active learning, more than 3.5 million in tuition could have been saved. रिसर्चर्स कहते हैं अगर बच्चों को जो स्कूल में बैठा करके लेक्चर दिया जा रहा है और वो फेल हो रहे हैं, अगर उनको एक्टिवली करा करके सिखाया गया होता तो गवर्नमेंट का $3.5 मिलियन बच गया होता। क्योंकि जो बच्चे फेल होते हैं दोबारा पैसे देते हैं, या तो गवर्नमेंट पैसा देती है या तो पब्लिक पैसा देती है, और वो बच्चे बेचारे गालियाँ खाते हैं घर पे, पैसा भी बर्बाद होता है, वो बच जाता। कुछ नहीं, खाली एक्टिवली काम करते। इस पूरे चैप्टर को हम लोग अगली बार कवर करेंगे, ठीक है। इसका नाम 51.1 रखेंगे। फिर उसको दोनों को जोड़कर तब डालेंगे। इस चैप्टर का नाम है डम स्ट्रक इफेक्ट। क्या हमें गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है? गलती मेरी नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा। नहीं, अब तो मालूम पड़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है बेटा, अब पता चल गया। ठीक है।